नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। वैसे तो हमें इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स शुरू करना था, लेकिन इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स सीखने के पहले ज़रूरी है कि हमें डिटर्मिनेंट्स की थोड़ी जानकारी हो। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से, और कहा जाए कि हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के पहले हम इसको इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप अंतर समझ रहे होंगे, यहाँ पे ब्रैकेट का नेचर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। दो सीधी खड़ी लाइनें हैं, उनके बीच में सारे एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दिया, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स फॉर्म हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसको मॉड ऑफ ए कहने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह आपको इस तरह का रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। कई किताबों में जो मैथ्स की किताबें होती हैं उसमें इसको डेल्टा भी कहते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू करके सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाए हमें और कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो और हम डिटर्मिनेंट निकालने में सक्षम हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिटर्मिनेंट्स सिर्फ एक खास प्रकार की मैट्रिक्स का संभव है, और उस खास प्रकार को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे ये मैट्रिक्स हमारी 2x2 की है, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। उसी तरह से 3x3, 4x4 एंड सो ऑन। हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो सिर्फ 2x2 एंड 3x3 ही पढ़ना है। ये एक अच्छी बात है। और इसको अगर जनरल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको n×n कह सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि इसको कंप्यूट करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक ये डायगोनल है और एक ये दूसरा डायगोनल है, ठीक है? दूसरे डायगोनल का हम लोग कलर चेंज कर देते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? जो वाइट कलर से जिस डायगोनल को रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने, इसको हम कहते हैं, वाइट वाले को कहते हैं लीड डायगोनल। और जो ब्लैक कलर से जिसको रिप्रेजेंट किया जिस डायगोनल को, उसको कहते हैं हम लोग ऑफ डायगोनल। अब कंप्यूट कैसे करते हैं? कुछ इस तरह से लिखते हैं। कुछ इस तरह से लिखते हैं मॉड ऑफ ए। क्यों मॉड ऑफ ए नहीं कहेंगे? इसको हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पढ़ेंगे, ये गलती मत कीजिएगा। जो लीड डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं हमारे, लीड डायगोनल पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए और डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस। फिर ऑफ डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं हमारे क्या हैं? बी एंड सी। बस यही हमारा ए डी माइनस बी सी हमारा आंसर आ जाता है। ये तो हुआ 2x2 का। अब आइए 3x3 को देखते हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, स्ट्रक्चर समझने के बाद हम लोग उस पर ऑपरेशन करेंगे। 3x3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है।
3x3 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि जो हमारा अगला मैट्रिक्स इन्वर्जन आने वाला है उसमें इसी कॉन्सेप्ट पे काम होगा। हमारे पास 9 एलिमेंट हैं, उनका नोमेनक्लेचर किस तरह से है? A11, A12, A13। यहाँ पे कोई नंबर्स दिए होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 करके नंबर दिया होगा। यहाँ कुछ समझने के लिए हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये 11, 12, 13 जो है, कुछ इनका मतलब होता है। मतलब क्या होता है? ये 11 जो है, 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पहला वाला 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये सारे जो पोजीशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है? पोजीशन बता रहा है कि आई एम द एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, आई एम द एलिमेंट एट रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। सिमिलरली 1 2 क्या कह रहा है? आई एम द एलिमेंट एट रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। 1 3 क्या कह रहा है? आई एम द एलिमेंट एट रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3। उसी तरह से A22 क्या कहेगा? A22 कहेगा आई एम द एलिमेंट एट रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से कंप्यूटेशन कैसे होता है वो समझते हैं। इसका कंप्यूटेशन ऐसे होता है, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। अब देखिए एक नई चीज आ गई यहां पर। नई चीज क्या आई है? नई चीज आई है ये वाली चीज। ये क्या चीज होती है? इसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। इस कोफैक्टर का यूज इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत पड़ने वाला है, इसलिए ध्यान से। ये कोफैक्टर्स होते हैं, इनको कंप्यूट कैसे किया जाता है? A11 को कंप्यूट कैसे किया जाता है? ध्यान दीजिएगा यहां पर। कंप्यूटेशन में इसमें होता है -1, ठीक है, 1 + 1, ठीक है। एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर एक मैट्रिक्स होती है। अब देखिए ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स होती है। इसको हम यहाँ पे 2x2 की एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे। ये मैट्रिक्स क्या होगी? ये मैट्रिक्स होगी A22, A23, A32, ये मैट्रिक्स होगी। आइए एक एक चीज को ध्यान से समझते हैं। -1 जो है सब में रहने वाला है, या फिर चलिए इसको एक बार फिर से A12 भी लिख देते हैं। -1, 1 + 2। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा A21, A21, A23, उसके बाद A31, A33। उसी तरह से A13 -1, 1 + 3। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा A21, A22, A21, A22, उसके बाद A31, A32। आइए इन सबको समझते हैं क्या होता है। देखिए इन तीनों में -1 तो कॉमन है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, -1 रहना ही रहना है। अब इस पर विचार करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3 कहाँ से आ गया? ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? ये 1 1 है, यानी रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। यहाँ भी 1 1 है, रो एंड कॉलम। ये पोजीशंस का, रोथ एंड कॉलम पोजीशन का यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 1 1 है तो 1 + 2, यहाँ 1 2 है तो 1 + 2, 1 1 है तो 1 1 है तो 1 + 1, 1 2 है तो 1 + 2, 1 3 है तो 1 + 3।
ठीक है। अब इसको हम कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक इवन नंबर आएगा और बाहर एक माइनस क्वांटिटी है, -1 है। तो एक माइनस क्वांटिटी का पावर अगर इवन नंबर है तो हमारे को पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ भी हमको एक इवन नंबर मिलेगा, 1 + 3 = 4। -1 की पावर 4 कितनी होगी, 1 ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा, 1 + 2 3। तो यहाँ पे हमको ये माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ बदल के ध्यान रखिएगा, यहाँ तो प्लस है लेकिन जब हम कंप्यूट करेंगे तो माइनस रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। अब ये जो है ये एलिमेंट्स है। अब ये एलिमेंट्स को हम कैसे डिटरमिन किए वो समझ लेते हैं। कि जैसे कि ये वाली हमारी जो है पहली रो है, A11 पे विचार करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग चल सकते हैं, यही फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखेंगे अगली बार, अगले स्लाइड में देखेंगे कैसे होता है वो चीज़। हमको रिजल्ट वही आने वाला है, या तो हम इसके अलोंग चलें या फिर इसके अलोंग चलें। हम यहाँ पर जो फर्स्ट रो के अलोंग चले हैं तो हमारा ये फार्मूला हो गया। हम इस कॉलम के अलोंग भी चल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इस कॉलम के अलोंग भी चल सकते हैं या फिर इस रो के अलोंग भी चल सकते हैं। हर स्थिति में हमको रिजल्ट जो मिलेगा एक ही मिलने वाला है, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए, हम पहले इस रो के अलोंग चले। जो पहला एलिमेंट क्या था हमारा, A11। A11 किस रो में पड़ता है, इस रो में पड़ता है। किस कॉलम में पड़ता है, इस कॉलम में पड़ता है। उसके बाद जो बचता है, उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, A22 A23 बचा। उसके बाद A32 A33 बचा, उसको लिख दिया। उसी प्रकार से जब हम A12 की बात किए हैं तो ये हमारा क्या होता है, इधर चलता है, ये सेकंड कॉलम में है। उसके बाद इन सबको हमको विचार नहीं करना, इन सबको इग्नोर करना। उसके बाद क्या क्या बचता है हमारा, A21 बचता है, A21 लिख दिया। A23 बचता है, A23 लिख दिया। A31 बचता है, A31 लिख दिया। A33 बचता है, A33 लिख दिया। क्लियर है। उसी हिसाब से इस वाले पे विचार कीजिए। क्या बचता है, A21 बचा। इन सबको इग्नोर करना है, जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, हमको उसको इग्नोर करना है। बचता क्या है, A21 बचता है, A22 बचता है, A31 A32 बचता है। बस इसी को कंप्यूट कर देना है। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको हम किस तरह से कंप्यूट करना है करके हम यहाँ आंसर लिख देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बच गई। अब हम किसी भी रो, अब किसी दूसरे कॉलम के तहत अब मान लीजिए हमको क्या करना है, इस वाले कॉलम के आगे जो सेकंड कॉलम है हमारा, हम उसके अलोंग चलते हैं तो किस तरह से रिजल्ट निकलेगा हमारा, ये देखते हैं। अब हमको चलना है कि इसके अलोंग चलना है। आइए देखते हैं। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। प्लस अब आइए किसी एक की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। हम इसकी वैल्यू A22 की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं।
A22 की वैल्यू क्या होगी, -1, -1 तो रहेगा ही रहेगा, 2 + 2, 2 + 2 4, यानी ये +1 हो जाएगा। अब चलिए बचता क्या है हमारे पास, बचता है A11 A13, A31 A33, इसको भी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। A32 भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। A32 में क्या क्या जाएगा, A32 में ये वाली लाइन जाएगी, ये वाली लाइन जाएगी, ये वाला रो जाएगा और ये वाला कॉलम जाएगा, बचेगा क्या, A11 A21 बचेगा और ये वाला बचेगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से, डिटर्मिनेंट्स कह लीजिए, इसको हमको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। पहले A11 क्या है, पहले तो इस तरह से इसको लिख लीजिए। एक काम करते हैं, एक अप्रोच थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। हम इस रो के अलोंग करते हैं। हमको क्या क्या चाहिए, A11 चाहिए, A11 A12 A13 चाहिए। A11 की वैल्यू लिख लिया, स्मॉल a1 की 1, A12 कितना है 2, A13 कितना है 3। अब हमको ब्लॉक लेटर वाले 1 की वैल्यू चाहिए या 1 की वैल्यू चाहिए। -1 की पावर 1 + 1 2, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 5 6 8 9, उसी तरह से इसको कंप्यूट कर दिया जाए। यहाँ से तो 1 आ जाएगा, 5 9 5 9 45, 8 6 48, 49 - 48 कितना होगा, -3। अब A2 की वैल्यू निकाली जाए, A12 की वैल्यू निकाली जाए, कितना होगा, -1 की पावर 1 + 2 3, यानी -1 ही होगा। माइनस ये 1 2 है तो ये वाला रोज क्या जाएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 6 7 9, 4 6 7 9। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 9 36, 36 और 7 6 42, 36 - 42 -6, लेकिन बाहर भी एक माइनस लगा हुआ है तो = 6 हो जाएगा। इसकी इस पूरे की वैल्यू जो आएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी। इस पूरे की वैल्यू -6 आएगी और बाहर भी एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस इंटू माइनस +6 हो जाएगा। इसी तरह से A13 की वैल्यू निकालते हैं। A13 में ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या, 4 5 7 8, 1 + 3 4, -1 की पावर 4 + 1, 4 8 32, 7 5 35 -3। ठीक है। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको, यानी A11 की वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, A11 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, -3 हो गई। A12 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, A12 की वैल्यू हो गई 6। A13 की वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई।
बस इसको फार्मूले में रख लेना है। A11 इंटू ये हो गया -3 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 6 12 लिख दिया जाए डायरेक्ट। 2 इंटू 6 2, ये वाला 2 और ये वाला 6 12 प्लस 3 इंटू -3 -9 यानी -9 -3 -12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है हमारा ये निकालने आना चाहिए हमारे को फैक्टर्स। इसकी ज़रूरत हमको इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत पड़ने वाली है, तो एक बार इस पर अच्छी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियोस में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।